Let's tell you exactly what had happened 31 years ago, and is that going to happen again? Raleef, Saleef, Ya Galeef. That means either convert to Islam, leave the land, or die. These words were echoed on the night of January 19th, back in 1990. The cold, dark night had stirred into life the worst possible nightmares for Kashmiri Pandits. जख्म कभी हिलक हुए नहीं मैम। एग्जैक्टली और जितने भी चेहरे आपने आसपास बिठाए हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर देखूँ उधर देखूँ ना देखूँ। महारोय हुस्नन चाय करमस खास्त फल Anupam Kher starrer The Kashmir Files is a fictional tale that highlights atrocities against Kashmiri Pandits in the 1990s. जितने भी कश्मीरी पंडितों से मिलते उनका जो सबसे बड़ा दुख और मलाल है, मुझसे सब लोगों ने अलग अलग तरह से बोला, अगर पाकिस्तान से टेररिस्ट आके हमारे साथ ये करते, जो ऐसा नहीं है कि वो करते तो एक बार समझ The film on the exodus of Hindus from Kashmir in the 1990s has kicked up a storm in India. जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं न्यूयॉर्क में रह रहा था उस समय और मैं अकेला 36th फ्लोर पे था, तो मैं बहुत रोया था क्योंकि बहुत दिनों बाद उस सपने को पूरा होता देख रहा था कि जो 32 साल से नहीं हुआ था, कि किसी ने हमारी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। दादाजी को देखा था, मैंने अपने पिताजी को देखा था, जो मेरा नाम है इस फिल्म में पुष्कर नाथ, वो मेरे पिताजी का नाम था। और आई थॉट दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू गिव अ ट्रिब्यूट टू नॉट ओनली माई पेरेंट्स, माई फादर, ग्रैंडफादर एंड अदर अंकल्स। बेस्ट तरीका है और 5 लाख नमस्कार दोस्तों, कैसा लगेगा कि अचानक रातों रात आपको अपना घर बार पशु सारा कुछ छोड़ करके जाना पड़े। दोस्तों, कितना दर्दनाक होता है कि जब आपको आपकी सरजमी से, जहां आप पैदा हुए, जहां आपने अपना बचपन देखा, जहां आपने अपनी जवानी देखी, वो सारा कुछ आपको छोड़ करके अचानक जाना पड़े। दोस्तों, शायद यही दर्द, यही पीड़ा, यही तकलीफ कश्मीरी पंडित सालों से सहन करते आ रहे हैं। और वो सारे के सारे कश्मीरी पंडित जिनको कि अपना देश यानी कश्मीर छोड़ करके अचानक जाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? वो जगह जहां पर कि मंदिर में घंटी बजती थी और मस्जिद से अजान होती थी और एक बहुत डिवाइन वहां का वातावरण होता था। दोस्तों, इस माहौल में वो कौन है जिसने ऐसा जहर घोला? दोस्तों, कश्मीरी पंडितों का दर्द हम सबसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन सालों तक दोस्तों, आज तक इनके साथ में न्याय नहीं हो पाया है और ये आज भी उस दर्द को सहन कर रहे हैं। दोस्तों, न जाने कितने ही ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो आज भी मेंटली रूप से डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं और दोस्तों, इनको न जाने कितनी कितनी मानसिक पीड़ाओं से आज भी गुजर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक कश्मीरी पंडित के साथ जो रहते तो पंजाब में है, लेकिन दोस्तों उनकी आत्मा कश्मीर में बसती है। तो वेलकम टू लेट्स टॉक शो। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं कश्मीरी पंडित यानी कि रोमेश पंडिता रोमी से। दोस्तों, मैं उनको प्यार से पंडित जी बोलता हूं और उन्होंने अपने जीवन के दोस्तों ऐसे ऐसे वाकये शेयर किए हैं जिसको सोच करके आपको लगेगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हुआ था। और दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको इस वीडियो को देखने के बाद किस तरीके से महसूस होता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर उस भारतीय के साथ, हर उस कश्मीरी पंडित के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज भी इस पीड़ा के साथ में रह रहा है। चलिए आइए देखते हैं लेट्स टॉक शो विद रोमेश पंडिता।
बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट पे आने के लिए साथ में। हमने इनफॉर्मली तो बहुत सारी बातें करी हैं आपके साथ में, और सौभाग्य रहा मेरा कि आपके साथ काम करने का मौका मिला ग्लैक्सो में। सेम ईयर। तो दरअसल पंडित जी, आपने जो सारी बातें बताई थी ना, जब हम बैठ के जो पर्सनली जब डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में वो इतना गहरा असर कर गए कि उसके बाद में पता नहीं मैंने कितने लोगों के साथ शेयर करी। और तो पंडित जी, थोड़ा सा एक हमारे जो नए जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में, उनके लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। काइंडली गिव अस द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। चलिए, नमस्कार। पहले तो पंकज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी और मैं इकट्ठे कंपनी में काम कर चुके हैं, ग्लैक्सो, और उसके बाद हमारी दोस्ती वैसी वैसी रही। तो कई बार बातें होती रहती है और कई जगह पंकज जी हमारा जिक्र भी करते हैं। तो हम जिक्र के काबिल तो नहीं है, पर भी आज मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम रोमेश पंडिता रोमी। मैं जैसे कि पहले बताया, ग्लैक्सो में काम करता, कॉर्पोरेट में 35 इयर्स मैंने दिए हैं। आई वाज रिटायर्ड एज अ बिजनेस मैनेजर इन ग्लैक्सो। एंड देन उन्हीं दिनों, क्योंकि मैं बचपन से थिएटर करता था, तो वो कीड़ा एकदम उछलने लगा अंदर। तो 2019 में भी मैं एक फिल्म लिखी थी, मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, जिसकी एक फिल्म बनाई थी मनराज टाकीज़ ने। बहुत अच्छी लगी लोगों को, मैंने खुद एक्टिंग की थी उसमें। और वो अंदर का जो अदाकार कलाकार था वो उभर के आ गया था उसमें। कश्मीरी फिल्म है, बुड्ढा करमरक, बट क्योंकि सब टाइटल्स में लोगों को पसंद आ गई। आज माहौल हाल के माशरे के बारे में थी। उसके बाद मैं इसमें रम गया, तो 40-45 के करीब मैंने शॉर्ट फिल्में में काम किया हुआ, और मैक्सिमम फिल्में मैंने खुद लिखी है। और क्योंकि जो माशरे मीन्स हमारे जो आसपास हम देखते हैं उनको देख के मैंने अपना इस फिल्म बनाने के उस इंडस्ट्री में घुस गया। और यहाँ बीइंग द पंजाब के कारण, क्योंकि मेरा एक इंस्टीट्यूट भी चलता था, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी, वो कोविड की भेंट चढ़ गया। तो उसमें फिर मेरी एक फिल्म अभी रिलीज़ हुई है अमेज़ॉन प्राइम पे, वो अभी यूके, कनाडा वगैरह कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, दिलावर दी जैकलिन। बहुत प्यारी फिल्म बनी है, और अभी इंडिया में वो कुछ दिनों के बाद ZEE5 पे भी रिलीज़ हो जाएगी। और मेरी एक कश्मीरी फिल्म जिसका नाम शीहिज नेंदर, वो 20 मिनट की फिल्म थी। अगेन इट वाज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, जिसमें बहुत ही पसंद किया गया था, और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। अभी जो अब मैं, पंकज जी को पता, मैं भी 1-2 दिन पहले कश्मीर से आया हूँ। हम कश्मीर में एक फुल फ्लेज्ड फीचर फिल्म बना रहे हैं इन कश्मीरी, और उसका नाम है ये दाग चुकनी, मीन्स ये दर्द एक जैसा है। क्योंकि जब पहले, जैसे पंकज जी ने पहले जिक्र किया, क्योंकि हम लोगों के साथ 90 में जो दिक्कत हुई थी, बट अब जब मैं बार बार वहाँ मिलने गया, देखा कि मैंने देखा कि सिर्फ हम नहीं भुगत रहे हैं, वो लोग भी वहाँ भुगत रहे हैं। तो तभी मेरे मन में आया, तो मैंने स्क्रिप्ट लिखा। अपने जो वहाँ पे कश्मीरी जो आर्टिस्ट हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे बात की, तो उनको अच्छा लगा, तो वी डिसाइडेड टू मेक इट अ फिल्म ऑन अ बिग बजट जी। सो उसकी शूटिंग हम अक्टूबर में कर रहे हैं। ये दाग चुकनी मीन्स ये दर्द एक जैसा है। तो मेरी इंट्रोडक्शन छोटी नहीं थी, ज़रा लंबी होगी। पंकज जी। तो मैं पंडित जी, दरअसल ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जहाँ पर होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। पंडित जी तो बिल्कुल वहाँ पर नहीं होते, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। इनकी जो आत्मा है ना, शरीर जरूर यहाँ पर रहता है चंडीगढ़ में, पंजाब में, और इनकी आत्मा जो है वो कश्मीर में होती है 100%। बिल्कुल सही। और बेसिकली सोपोर, सही बोल रहा हूँ? सोपोर। तो सोपोर में पंडित जी की आत्मा बसती है, और इसीलिए मैं जब भी पंडित जी से बात करता हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कश्मीरी में 1-2 शब्द ना बोलें। तो शू ठीक, खैर पट, खुश पट, वार पट, और ये कुछ चीजें सीखे हैं आपके साथ में रह करके, जब पंडित जी हम मीटिंग में आपने सही बोला। तो वो सारी चीजें हैं। पंडित जी, ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका जो प्रेम है कश्मीर के लिए, सोपोर के लिए, वहाँ के लिए, लेकिन उस प्रेम के पीछे, उस प्यार के पीछे, उस मोहब्बत के पीछे जो एक बहुत बड़ा दर्द, और आपने बोला कि मैं कश्मीरी जो हैं बोले आपको पंडित जी ना बोलूं, तो कश्मीर की जब बात आती है तो कश्मीरी पंडितों की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। दुनिया का मेरे ख्याल से इससे बड़ा एक डिजास्टर कुछ नहीं हो सकता, जहां पर एक पूरी की पूरी कौम को अपना घर, परिवार, जमीन, जायदाद, बच्चे, वो सारे के सारे जितने जानवर, गाय, भैंस, मतलब जो भी सारा कुछ था वहाँ पर, लाइव स्टॉक था, वो सब कुछ छोड़ करके जाना पड़े। इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ी पीड़ा किसी के लिए नहीं हो सकती कि वो जिसको अपना समझते थे, अपना समझने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि ये ख्याल ही नहीं आता था कि अपना नहीं।
है ना, उसके बावजूद इतने सारे लोग बेघर हुए, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हुआ। तो वो जो एक पीड़ा है, वो जो एक दर्द है, पंडित जी जिस तरीके से बताते हैं, तो दोस्तों आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं आप उस यात्रा में पंडित जी के साथ में हैं। तो पंडित जी, वो जो एक यात्रा थी उसके बारे में संक्षिप्त में एक शॉर्ट में आप बताइए, तो उसके बाद में फिर हम चलते हैं कि अभी जो आपने बोला कि उनका दर्द भी हमारे जैसा है, तो उसके बारे में फिर हम बात करेंगे कि दर्द कैसे एक जैसा हो सकता है। ऐसा है पंकज जी, ये ज़रूर है कि 1990 में हमारे साथ जो हुआ, उस टाइम एक पागलपन था, एक मैडनेस थी, कुछ इस तरह का माहौल बन गया था कश्मीर का कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। ये जो हम लोग एक दिन 19 जनवरी 1990 मनाते हैं, वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा हंगामा खड़ा हो गया था। एक नैरेटिव बाद में बन गया कि जगमोहन जगमोहन, क्योंकि वो गवर्नर आ गया था। एनीवे, मैं उसमें डीप नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बहुत पानी गुजरा इस पुल के नीचे से। मैंने बीच में एक नालमुत ग्रुप शुरू किया था। नालमुत का मतलब है हक करना, मतलब मैं और एक हमारे मित्र मुसलमान ही है, वो कश्मीरी मुस्लिम है, मिस्टर इरफान वानी, वो हम दोनों ने मिलकर एक नालमुत ग्रुप शुरू किया था। अबाउट जब फेसबुक शुरू हुआ था उन दिनों की बात है। तो लाल चौक में हमने एक प्रोग्राम भी किया, बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम आया। करीबन मेरे साथ 500-600 लोगों ने उस दिन हक किया, नालमुत किया। तो मैं तो बोलता था हड्डियाँ तोड़ दी भाई तुम लोगों ने। तो इतना अच्छा प्रोग्राम, वो अभी भी फेसबुक पे आप देख सकते हो उसको। फिर मेरे मन में यही ख्याल आया, मैं बहुत लिखता था फेसबुक में, उस पर लिखता था मैं, क्योंकि अंदर गुस्सा था वो थी। फिर एक बार मैं, जैसे आपने जिक्र किया, मैं नया नया गिटार सीख रहा था, तो एक गाना मन में आया। गाना क्या था, मेरा दर्द था सोपोर के प्रति, जैसे आप बोल रहे हैं कश्मीर और कश्मीर में सोपोर, क्योंकि जो जन्मभूमि, जहाँ आपने जन्म लिया, जब अपने बचपन गुजारा, माँ की तरह होता है, तो वो मुझे बड़ा देर था। तो मैंने उसमें एक लिखा था, सोपोरा लुक सोयो बलाई, मीन्स ए सोपोर तेरे सदके जाऊँ, ये तेरी याद आ रही है मुझे। तो ये मैंने लिखा हुआ, तो थोड़ा बहुत शेरो शायरी भी करता हूँ। तो उसमें गिटार पे थोड़ा सा टीन टीन करके मैंने उसको, गाने को रिकॉर्ड किया और डाल दिया फेसबुक पे, जैसे आदत है, चल फेसबुक पे डालते हैं। नेक्स्ट डे आई कुड सी इट वाज सीन इन वन, जस्ट एक नाइट में ही इसको 40-50 हज़ार लोगों ने देखा था। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय यंगर ब्रदर हरीश, ही सेड यार तुमने देखा वो फेसबुक? क्या मैंने, क्या हो गया? मैंने कहा शायद गाने का गड़बड़ होगी। कहता है यार इतने सारे लोगों ने देखा एंड इट वेंट मिलियंस, वायरल हुआ मतलब बहुत ज़्यादा। देन एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी थ्रू मैसेंजर्स, थ्रू, यार एक बार, मतलब यंगस्टर्स, जो कश्मीर के यंगस्टर्स बोल, उन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू किया। तो मैंने 1-2 कॉल्स अटेंड किए। तो एक मतलब 20-25 साल का लड़का एक है, उसने कहा सर मेरी माँ से बात करो यार, वो कल से रो रही है जब से उसने गाना सुना है। बिलीव मी, मैंने उससे बात की, मैंने कहा बहन बोलो, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड कि मेरी सहेलियाँ थी, ये थी, वो थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मतलब ये नफ़रत की जंग बहुत हो गई यार। और मेरे जैसे बंदे, मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ। कश्मीर जाने का मतलब है कि माहौल ठीक हो जाए तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही नफ़रत तो कभी जा नहीं सकते, क्योंकि एक वो अभी तक हमारा जो है ना ट्रस्ट नहीं है पूरा। कश्मीरी पंडितों ने अपना बहुत ट्रस्ट खोया हुआ। मगर जब मैं उनसे मिला तो मुझे ये लगा, जो मैंने फिल्म में भी दर्शाया, जो मैं बना रहा हूँ फिल्म, उस कहानी में भी दर्शाया, कि कुछ लोगों की ज़ुबान इसलिए बंद थी क्योंकि वो भी बंदूक से डरते थे, क्योंकि उनको भी जो मिलिटेंट्स आके वहाँ पे डराते थे। कुछ लोगों की ज़ुबान इसलिए भी बंद थी और इसीलिए वो पड़ोसियों को। मगर मैं ये भी बोलता हूँ यार, जो वहाँ से टैक्सी वाले, ट्रक वाले, वो जिन्हें हमें लेके आए वहाँ से, कोई जगमोहन कोई नहीं भेजी थी, जो हमेशा वहाँ नैरेटिव बनाया गया बाद में, बिकॉज ये इसको इंटरनेशनली बोला गया कि ये कम्युनल जंग है, जब वो बोलते थे हम आज़ादी की जंग लड़ रहे, तो शायद ये नैरेटिव इसलिए क्रिएट किया गया था। तो फिर देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कुछ इस तरह माहौल करना चाहिए, एक रिकॉन्सिलेशन टाइप का हो जाए। तो ये नालमुत ग्रुप शुरू किया था, उसके बाद थोड़ा सा बीच में ही रह गया। फिर मैंने कुछ 1-2 फिल्में बनाई जहाँ पे मुझे लगा कि माहौल बनना चाहिए, तो अब ये उसके बाद ये फिल्म ली है। तो जैसे आप बता रहे थे उस 90 में जो, क्योंकि आपने देखा कश्मीर फाइल्स में भी जो वट एवर बस दिखाया, मगर थोड़ा सा ये है कि
मैं अब ये चाहता हूँ कि लेट्स टॉक पॉजिटिव, ये मेरी अपनी राय है। हम में भी और वहाँ पे भी जो लोग हैं वो अभी भी नहीं चाहते कि पॉजिटिव बात हो जाए, ये मैंने देखा हुआ। अच्छा। जब मैं आपको बताना चाह, आज मैं ये सरेआम कैमरा पे बोल रहा हूँ, जब मैं और इरफान वानी साहब नालमोद ग्रुप करके हम गांव जाते थे, लोगों को समझाते थे कि आप जाओ, जगदे हमारा टाउनशिप है एक, जहाँ पे जितने भी ये हमारे ज़मींदार लोग थे जिनकी खेती बाड़ी थी वो ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, जम्मू में टाउनशिप एक बनाई है। तो मैं उनको समझाते थे यार जाओ वहाँ पे जाओ। आई वॉज स्टेइंग इन ए होटल इन, यहाँ पे डल लेक के किनारे एक जगह होटल में बैठा था। तो मैंने एक इंटरव्यूज़ के लिए निकाला हुआ था, जैसे आप भी इंटरव्यू करते थे, इसलिए मैंने निकाला, ऐसे इंटरव्यू देने जाते। ऐसे ही मुझे काउंटर से फ़ोन आया कि सर आपका कोई बंदा मिलना है। वन जेंटलमैन केम इन दैट, जो पहनते अपना ड्रेस, लोकल ड्रेस पहनते, दाढ़ी रखी हुई यूँ करके। तो आई गॉट सरप्राइज, हाउ कम यार ही हैज़ कम लाइक दिस फॉर इंटरव्यू अपने लोकल ड्रेस में। देन ही सेड, उससे पहले मुझे 2-3 बार फ़ोन कॉल्स आई थी, सर अभी वक्त नहीं है जो आप कर रहे हो, ये भी उसका वक्त नहीं है। फिर उसने मुझे वहाँ पे बोला सर मैं आपको कॉल करी, बस 20-25 साल का लड़का था। बिलीव मी, जब वो सामने बैठा, जब उसने ये बात की, मुझे लगा अभी बंदूक निकलेगा। अच्छा। तो नेचुरली मैंने भी बोला यार मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ यार, पता नहीं, अभी वक्त नहीं है, अभी रहने तो यहाँ बहुत सी एजेंसियाँ काम करती है, वो है ये। तो आई स्टॉप दैट। नहीं तो पंडित जी वो जो बंदा था वो लोकलाइट था या इन्फ्लुएंस? लोकलाइट। अब किसको पता इन्फ्लुएंस, यार देखो क्या इन्फ्लुएंस तो हुआ ही है, जब भी वट एवर इट हैज हैपेंड। तो फिर थोड़ा सा हमने लो प्रोफाइल में इसको रखा, बट मैंने रिकॉन्सिलेशन के लिए हमेशा ये सोचता रहा कि ये करना चाहिए, किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। कोई ना कोई, बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं, कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीरी मुसलमान भी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आज से 30-35 साल पहले हुआ उसको ठीक किया जाए। और मैं देखिए, मैं सिर्फ जब मैं इवन जॉब के लिए जाता, 5-6 साल में कश्मीर हर महीने जाता था, मैं गाँव गया हूँ, और मुझे ले जाने वाले मेरे अपने कुलीग जो मुस्लिम्स, कश्मीर मुस्लिम है, वहाँ पे गया हूँ, उनके साथ गया हूँ, मैं गाँव जाके मैंने बात की है। मुझे कहीं पे भी कहीं हॉस्टिलिटी वो कुछ, जबकि मैं फेसबुक में बहुत कुछ लिखता था कि मिलिटेंसी वगैरह, मुझे वहाँ के लोग समझाते थे यार आप लिखते हो मिलिटेंसी और यहाँ घूमते रहते हो, इट इज़ ए रिस्की, डोंट डू इट। मेरे घर वाले बहुत परेशान होते थे यार ये लिखता तो फेसबुक पे अगेंस्ट, आई नेवर रोड अगेंस्ट एनी मुस्लिम, आई नेवर रोड अगेंस्ट एनी, मतलब मज़हब में हर मज़हब की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये इट वाज अगेंस्ट मिलिटेंसी। बिकॉज मैं देखता था, मैं खुद फंसा हूँ एक बार, जब ये हो रही थी क्या नाम है, पथराव हो रहा था जामिया मस्जिद के बाहर, मैं खुद फंसा हूँ वहाँ पे। एक आई वॉज कमिंग इन दैट गाड़ी जो वहाँ चलती है मेट्रो टाइप, मेरे साथ एक मेरा सबॉर्डिनेट भी था, तो हमारे उसके पास उस टाइम बाइक नहीं थी, तो हम उसमें चल के आए, बस है, मिनी बस टाइप ही है। वहाँ पे एकदम फ्राइडे का टाइम था, एकदम पथराव शुरू हो गया, बुरी तरह फंसे हम, टेयर गैस हमारी गाड़ी के नीचे आ गए, और लेडी बेचारी वो गालियाँ दे रही थी वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको कि तुम लोगों ने सत्यानाश, मैं तो आई थी गाँव से आज मस्जिद में, या जामिया मस्जिद में तुम लोगों के कारण। तो मैंने पानी की बोतल मेरे पास पड़ी थी, मैंने पानी की बोतल जाके उसकी बच्ची को आँखों पे लगा दिया, क्योंकि जल रहे थे आँखें उसके। तो ये चीज़, अब कश्मीर का माहौल जो है आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल सी की ओर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली अब उन्होंने कश्मीर छोड़ के जम्मू साइड का पकड़ा, जो मिलिटेंट्स आ रहे हैं। हमारे बहुत दुख होता कि जो हमारे फौजी जवान मारे जाते हैं, डोडा वाला मामला, डोडा और किश्तवाड़ साइड का जो हो रहा है। बट कश्मीर में अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि नेचुरल जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना है अपने आकाओं को, जो बैठे हैं, जो इस चीज़ के लिए बैठे हैं। बट ओवरऑल कश्मीर माहौल अब अच्छा है, ठीक है। और यही वजह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फिल्म जो बना रहा हूँ मैं, ये दाग चुकनी, तो शायद ये एक रास्ता बन जाए, एक ये बन जाए कि जिससे लोगों को भी लगे कि वहाँ का भी दर्द ऐसा ही है जैसा कि हमारा। उस फिल्म में मैं दोनों का दर्द दिखा रहा हूँ, जो कश्मीरी पंडितों ने सह रहे हैं और सहा है, और जो कश्मीरी मुस्लिम सह रहे हैं और सहा है, दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं। पंडित जी, मेरी जब मैं कश्मीर गया था पहली बार, तो वहाँ खूबसूरती बहुत है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है, बर्फ़ है वहाँ पर, आपको शीन बोलते हैं ना, शीन। वो सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आप घर देखते हैं वहाँ पर जब बने हुए हैं, तो कुछ घर आपको जले हुए दिखते हैं, काले काले, वो देख करके एकदम पूरी सैडनेस आती है।
और एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन जब मैं लोगों से वहाँ देख रहा था तो वहाँ बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे लगे कि जो एकदम डिप्रेशन में है, परेशान है, पता नहीं किसी को ढूंढ रहे हैं, ऐसा लगता है। इवन हॉस्पिटल वगैरह में भी आप जाते हैं तो आपको ऐसे लोग दिखते हैं, तो उसको देख करके लगता है कि यार यहाँ कुछ तो भी ऐसा है जो समथिंग इज ड्रास्टिकली मिसिंग देयर, है ना। तो ये कश्मीर में जो मिस है इस टाइम वो अमन, शांति। एवरीबडी इज देयर अंडर टेंशन, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे वो एक जवान है, चाहे बुढ़ा है, सबको एक ही मतलब उस टेंशन है। क्योंकि जब आपके पास अमन नहीं है, जब आप घर से निकलते हो, एक 15-16 साल का बच्चा घर से निकलता है, माँ बाप की जान निकल रही होती है कि ये बच्चा वापस आएगा शाम को कि नहीं, और उस बच्चे को भी होता है कि मैं कहीं गलत जगह कहीं फंस न जाऊं, कुछ ना हो जाऊं, तो वो माहौल कैसे आएगा वहाँ पे? अनसर्टेनिटी जहाँ पे हो, कहते हैं ना खटका भी होता, जैसे वो बोलते मामूली सा खटका होता था वहाँ पे कहीं पे रात को, तो जान निकल जाती थी कि भाई पता नहीं कौन आया, कि हमें शामत आ गई। तो उस माहौल में तो हर कोई तो आपको वैसे ही चेहरे मिलेंगे, बट अब भगवान बाबा की दया से अभी माहौल काफ़ी हद तक ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैं घूम आया हूँ अभी, बट यही दुआ है कि ठीक रहे माहौल, क्योंकि जो ताक में बैठे हैं वो माहौल को नहीं इस तरह सुधरने देंगे, कहीं ना कहीं हिट करेंगे ही करेंगे। तो पंडित जी, जब आप फेसबुक पर डालते हैं, जब आप इस तरह की मूवी बनाते हैं या लोगों से मिलते हैं इंटरव्यू के लिए, थ्रेड मिलते हैं कभी कभी? नो, मैं बोला ना आपको, लॉन्ग बैक 10 साल पहले मुझे थोड़ा सा थ्रेड भी नहीं था, वो प्यार से बोला था उसने, मैं तो थ्रेड क्या बोलूँ कि भाई अभी टाइम नहीं है, अब अच्छा काम करे, टाइम नहीं है। मगर बिलीव मी, जहाँ भी मिलता हूँ मुझे इतना प्यार मिलता है यार। मैं कहता हूँ कि जब वो बाहर हमें मिलते थे ना, यहाँ जिस टाइम हम लोग घर से निकले, तब भी हम उनको बोलते चाय आ जाओ यार, हम हमारे यहाँ कश्मीरी चाय होती है, कहवा, चल कहवा पिला देते हैं। पीजीआई में आते थे, यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में कितनों को हेल्प किया है मैंने। उस पर भी मेरी एक कहानी है, एक मैंने लिखी है, मैं फरिश्तानी, वो भी सोच रहा हूँ कभी वो भी फिल्म बनाऊँ, एक वो रियल कहानी पे भी है। तो इसी तरह कभी वो रहा ही नहीं यार हम लोगों में, कश्मीरियों में ये एक इस तरह की चीज़ है कि मतलब कहीं बाहर मिलेंगे, जैसे कहीं आप देखोगे जो फेसबुक पे या टीवी पे चिल्लाते हैं, जब वो कश्मीर जाते हैं ना, उन्हीं वही अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिल के जुल के बैठेंगे, तो वो चीज़ भूल ही जाता वहाँ पे उस टाइम। आपने कश्मीरी बात कहीं की बार, मैं कीनिया गया था यार, वो जब कंपनी का ही टूर था, वहाँ पे हम लोग किसी मॉल में बात कर रहे थे, तो पीछे से कश्मीरी आया, उसकी दुकान थी वहाँ पे, आप कश्मीरी हो? तो मेरी कमजोरी है, कश्मीर में एक चाय बनती है, एक तो कहवा है, दूसरी एक चाय होती है, हम उसको शीर चाय बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं नून चाय, नमक वाली चाय होती है। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो पिला दोगे तो आऊँगा। कहते चलो सर पिला देते हैं। तो ये हम कहीं भी मिलते हैं तो इस तरह का माहौल तो होता ही होता है। बाकी जो है डेस्टिनी में था, क्योंकि ये दर्द, जैसे मुझे हर कोई एक बार मजाक में भी लिखता है यार, लोग तो महबूबाओं के बारे में लिखते हैं, वो लिखते हैं, आप जब भी कुछ लिखते हो तो आप कश्मीर के बारे में लिखते हो। तो यहाँ गाता हूँ मैं, कोई गाना गाता हूँ, तो मैंने एक स्टोरी मेरी भी आया है, मैंने जो जब पहली बार मैं 2005 बच्चों को लेके गया था, वो भी एक ऐसा इंसिडेंट था कि बच्चे छोटे थे, मेरी बिटिया और बेटा तो बिल्कुल छोटा था, बिटिया थी। तो गाना जब भी आता था, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। उससे पहले मैं एक बार मनाली गए थे, हमारे एक क्लब आता था जो हमारा गैलेक्सो में, तो टीम लेके गया था, तो वहाँ बैठा था मैं सुबह मनाली के एक होटल में, तो माहौल वही कश्मीर का याद आया, तो मैंने ये पकड़ लिया, तो शुरू हो गया ये वादियाँ। तो मेरा बेटा छोटा था, मेरे उस वीडियो कैमरा था तब उसने उससे खींचा था, आई पुट दैट ऑन फेसबुक, इट हैड मिलियंस ऑफ व्यूवरशिप। तो ये गाना चल रहा था कहीं, मतलब तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये गाना सुनते। मेरी बिटिया, क्योंकि बच्चे जो बिटिया लोग होते हैं ये बचपन से नानियाँ ही होती है, ये आके शी टुक माई हैंड, मतलब फेस लाइक दिस, ना पापा मैं जानती हूँ आप क्यों रो रहे हो, क्योंकि आपने ये गाना सुना ना, आपकी आंखों में आंसू। आप बच्चे के सामने इंसान नारे नहीं है ऐसे ही, कहते नहीं चलते ना कश्मीर। उस टाइम कोई हिम्मत नहीं करता था कश्मीर जाने की, 2005 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मिलिटेंसी पीक पे थी। मैं क्या चलते हैं, मेरी मिसेज को बोला यार कश्मीर चलते हैं, कुछ देर तो सोचने लगी, बट शी इज़ ऑलवेज बिलीव मी, एंड मैं भगवान साईं बाबा, सत्य साईं बाबा को मानता हूँ, तो कहते चलो साईं बाबा का नाम लेके चलो।
आई टुक माई कार एंड वी रीच जम्मू। जम्मू में मैंने बड़े भैया को बोला, मेरे बड़े भैया वहाँ रहते हैं, मैंने कहा कश्मीर जा रहा हूँ। कहता तेरा दिमाग करे, इससे अच्छा खुदकशी कर। देन तो मैंने कहा नहीं, जाना ही जाना। मैंने कहा बच्चों को मैंने अपना सोपोर दिखाना। हमारा घर जलाया गया था पूरी तरह, उस पर किसी ने कब्जा किया हुआ था, मतलब वही लोकल ने किसी ने कब्जा किया था। कहते हैं वहाँ पे यार पता ही वो गालियाँ देते हैं हमारे नाम ही, और वो कैसे घुसने देंगे आपको वहाँ पे। मैं कहा बाहर से ही दिखाऊंगा यार। फिर उसने कहा मैं नहीं दूंगा, आप पापा जी मतलब फादर से इजाज़त ले लो। तो वो हमारे गुरु महाराज भी है, तो मैं उनके पास गया, बड़े डर डर के मैंने बोला पापा जी मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तथास्तु, अच्छा जाओ। तो ब्रदर कहता अच्छा इजाज़त मिल गई, मगर मेरी गाड़ी दिल्ली नंबर की थी। कहता गाड़ी ये नहीं, मैं अपनी गाड़ी ले जाऊँ मेरी, तो वो जे के नंबर की थी, जम्मू के नंबर की थी। तो आई टुक हिज कार, तो मैं कश्मीर चला गया। तो मैंने वही सीन इस फिल्म में भी एक जगह रखा, जब मैं कश्मीर आता हूँ लिटरली, जब मैं काजीगुंड, जब बानाटाल से आप आते हैं ना, तो पहला आपका जो प्लेन शुरू होता है काजीगुंड बोलते हैं उसको। मैं वहाँ नीचे उतरा हूँ और मैं सजदा किया, एंड आई वाज क्राइंग। माय डॉटर वाज रिकॉर्डिंग दैट, मेरे पास वीडियो कैमरा था, शी वाज रिकॉर्डिंग दैट सीन। और मैं बच्चों से छुपा के आया, तो शी सेड पापा डैडी मैंने देख लिया आपका प्यार कितना कश्मीर से। और वहाँ पहुँच के मुझे नहीं लगा कि मैं किसी और जगह हूँ। खौफ उतना, डर उतना, चाहूँ मिलिटेंसी चल रही, नो आई जस्ट, कहीं होटल कोई नहीं मिला था। ओनली वन होटल वाज देयर, दैट वाज ब्रॉडवे होटल। वो भी जब मैंने फ़ोन, जो विकार हमारा था, मैंने उसको फ़ोन किया, वो कहता सर वो आजकल गवर्नमेंट वालों ने ले लिया, वहाँ भी कोई जगह नहीं है। जितने भी होटल्स थे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे जो बाहर के, नो होटल वाज देयर, बट आई वांटेड टू गो टू देयर। फिर मेरी मिसेस के मामा जी वहाँ रहते थे, उनका मेडिकल शॉप थी, उनको फ़ोन किया आ रहे हैं, तो उनके पास पहली बार गए थे वहाँ, उनके पास रहे थे। एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई टोल्ड मामा जी ऑफ माई मिसेस कि आई हैव टू गो टू सोपोर, कहते तेरा दिमाग खराब है, गुलमर्ग जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, सोपोर क्या करने जाना है। इतना डरते थे वहाँ सोपोर में जाने के। नहीं आए, मैंने कहा नहीं जाएंगे। सुबह उठ के निकल गए सोपोर की ओर, और फिर मत पूछिए मतलब हालत क्या थी मेरी। आप जो जिस जगह आपने जन्म लिया, जिस जगह आप गली में घूमे हो जहाँ पे, और वहाँ पे आप जा रहे हो, डर डर के जा रहे हो, कोई देख न ले। मैं अपने मकान के बाहर ही, तो मेरी बिटिया ने सुना था कि मेरे भैया बोले थे मुझे मकान के अंदर बंद घुस। आई वांटेड टू गो इनसाइड, जबकि आड़ा जला हुआ मकान है, तो उसका लेंटर पड़ा हुआ था वहाँ पे, उसके नीचे वाला हिस्सा बच गया था, ऊपर 3 मंजिला जल गए थे, तो उसमें ही कब्जा किया हुआ था उसमें। मैं आई वांटेड टू एंटर एंड सी दैट अंदर क्या, तो मैं अंदर चला गया, मैंने आवाज़ लगाई, था नहीं वहाँ कोई वहाँ। तो उसके बिल्कुल अपोजिट में पेट्रोल पंप था, तो वहाँ से वो वीडियो शॉट करी थी, अभी भी मेरे पास वीडियो शॉट है। तो अपने सोपोर में ही मुझे, फिर मैं सोपोर की गलियों में अपनी गाड़ी चला रहा था, मतलब सड़कों पे उस पर। सो वो माहौल आई कैन नेवर फॉरगेट, दैट वाज जस्ट लाइक ए फिल्म, जस्ट लाइक ए फिल्म फॉर मी, और इमोशनल फिल्म थी एक अपने ही सोपोर में। अभी मैं जब जाता था अपने, मैं अभी अक्टूबर में गया हुआ था, जो मेरा फिल्म अवार्ड एक लेना था वहाँ, तो मैंने वहाँ बहुत प्यारा बेटे की तरह उसको पालता हूँ, जो मेरा मतलब रखता हूँ, जो मेरा सबॉर्डिनेट भी था, रईस भट्ट, ग्लेक्सो में सबॉर्डिनेट था, नाउ ही इज लेफ्ट हिज गवर्नमेंट जॉब। वो मेरे को बोलता सर चलते हैं, उसे नया मकान मांगा, मैं चल ठीक है आपके घर रुकेंगे। आफ्टर 35 ईयर्स मैं सोपोर में रुका हूँ। रात को 3 बजे मेरी नींद खुली पंकज जी, और एकदम 3 खुली, और मुझे याद आया मैं सोपोर में। आई गॉट अप, मैंने खिड़की खोली, मुझे अभी भी इमोशनल हो रहा हूँ, and I cried like a child. Really I cried. मतलब मैं सोच रहा कोई सुन ना ले मेरे, कि मैं सोपोर में आज सो रहा हूँ मैं। I really cried. मतलब जिस सोपोर में मैं आके तड़पता था, एक बार मैंने ये कर्फ्यू कब तक लिखी है एक, और रियल थी मेरे साथ। I was studying in सहारनपुर, तो कैसे मैं सोपोर पहुंचना चाहता था, और बस रात को लेट पहुंचे, कोई बस नहीं थी श्रीनगर से सोपोर के लिए, तो कैसे मैं सड़क पर बैठे बैठे लोग मुझे चला चला के बोल रहा था यार मुझे ले जाओ। फिर एक सरदार जी टैक्सी वाला आया, तेरा दिमाग खराब है, सोपोर में कर्फ्यू है, तू सोपोर कहाँ जाएगा। वो कर्फ्यू मैंने उसमें लिखा ये कर्फ्यू कब तक, तो मैं सोपोर नहीं पहुंच पाया। सो वही मेरे साथ यही था कि मैं सोपोर जानता हूँ, जब भी जाता था शाम को, जब मुझे वापस निकलना होता था श्रीनगर होटल में, तो मैं रईस का हमेशा बोलता था यार ये मेरा मकान है यार, और मैं यहाँ से वापस गाड़ी ले रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो उस दिन मैं
लिटरली रात को इतना रोया मैं। तो फिर मतलब मैंने खिड़कियां बंद की, मैंने कोई और आवाज़ सुन ले कहीं। तो ये दर्द हमेशा रहेगा यार, ये मेरे साथ ये दर्द नहीं है, ये मेरी एज के जो जितने भी बंदे हैं उनके साथ ये दर्द है, या मेरे से जब बड़े थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार पूरी जिंदगी वहां नहीं गुजार पाए, मगर कम से कम आखिरी शमशान तो मिले। जो शमशान मेरे बाप को नहीं मिल पाई, बाकी बुजुर्ग को नहीं मिल पाई, वो होता था ना, हमेशा बोलते थे कि अपनी शमशान मिले। ये कहावत होती थी, अपनी जो है आखिरी जो है अपनी भूमि पे ही, यहाँ पे अपनी फिजाओं में यहीं पे मेरा जो धुआं निकलेगा बॉडी से वो यहाँ पे जाए। वो मैं हमेशा बोलता हूँ, कम से कम ये वहाँ पे तो वही अरमान मेरे जितने भी, अच्छा मेरे से जो बाद में जैसे मेरे बच्चे, उनको नहीं है क्योंकि वो पैदा बाहर हुए हैं, उनको सब कुछ बाहर मिला है। दे डोंट हैव दैट लव फॉर द कश्मीर। जबकि यंगस्टर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने दर्द देखा अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का, नाना नानी का, उनको लगता नहीं कश्मीर जो है जाना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे पुरखों की जो है, तो अभी वो मतलब जो मैंने लिखा था, उन दीवारों में अभी भी खराउ खराउ की आवाज़ें आती है, वो खांसियों की आवाज़ें इको करती है। क्या बात है। अभी भी वो आवाज़ें आती है। वो पूजा घर अभी भी तड़पते हैं कि यहाँ कोई आगे घंटी बजाए। हम ठोकर कोट बोलते थे, ठोकर, ठाकुर जी जिसको ना ठोकर बोलते थे, वो कहीं कोई वहाँ बजाए। मैंने फिल्म शीज नियंत्रण में दिखाया था एक करेक्टर, वो रियल करेक्टर था, उसका वीडियो बहुत पॉपुलर, उसी पे मैंने लिखा था। वो डिमेंशिया में था, वो सिर्फ याद उसको क्या था, कश्मीर में मेरा घर। वो निकलता था, जगती में रहता था, वो निकलता था जगती नेशनल हाईवे है बाद में टुवर्ड्स कश्मीर, तो उसको याद था, वो निकलता, बेटा बेचारा उसका था, उसने फिर उसके जेब में रखा हुआ था, इसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर मेरा अपना। एक दिन निकला तो किसी ट्रक ड्राइवर ने देखा कि ये बंदा जा रहा है, तो वहाँ पे फिर वापस आ रहे, तुझे देखा वो चल रहा, वो टांगे घिसी के चल रहा था। उन्होंने रोक लिया, फिर उसको पूछा कहाँ जा रहे हो, कहता घर 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 घर, उसको तो याद। फिर उन्होंने वीडियो बनाया, उसका डाल दिया, उसको पुलिस स्टेशन में रखा, तो वो मुझे बहुत टच कर गया। देन आई रोट दिस, शीज डिनर मीन्स मीठी नींद, मतलब इतने सालों से मैं मीठी नींद सो पाया। देन आई रोट दिस फिल्म ऑन दैट, आई शॉट दैट, मतलब अच्छी तरह, बहुत अच्छी, मतलब लाइक की गई। हमने आउटडोर शूट किया उसका, पूरा मकान हमने वही कश्मीरी जो आप कह रहे हो टूटा फूटा मकान, वो हमने चुन लिया था एक जगह मकान। और अगर आप उस फिल्म को देख लीजिए आप, उसमें जो आखिरी सीन है, कोई आंसू नहीं रोक सकता, कितना भी हो था, क्योंकि मैंने वो स्क्रिप्ट भूल गया। अच्छा, मैं स्क्रिप्ट भूल गया, बिलीव मैं रो रहा था, मैं गिल्सरी यूज नहीं किया, मैं रो रहा था, मुझे अपना वही याद आ रहा था। उसमें जब मैंने वो उसमें दिखाया ना कि वो जा रहा, तो फिर एक कश्मीरी मुसलमान जैसे वहाँ उसको ट्रक नहीं, हमारे टैक्सी वाला दिखाया, तो वो कहता जेब में निकाल के वो उनसे बात करता कि आपका बाप मेरे पास, वो ढूंढ रहे होते हैं उसको। वो उसका बेटा बोलता आप ले जाओ उसको यार, एक बार ले जाओ उसको। फिर उसको पूरा याद आता, वहाँ पे यहाँ पे इसकी दुकान थी इसकी। उसमें गाना मैंने जूहा वंदियो हा घर में, जूहा वंदियो मीन सत्य जावा, जैसे बोलते हैं जान तुझ पे जाओ। तो उसमें एक जगह मैं बोलता हूँ उनतिछा दबी पेट ताप पे वहाँ डब क्या होता है, जो हमारा छोटा सा वरंडा सा होता था, मतलब डब लकड़ी का बना हुआ, उसमें धूप में बैठते थे। उस पे क्या अभी भी धूप गिरती है। ब्रांद कहीं मीन्स जो हमारा जिसको आप बालकनी ये वो सॉरी बोलोगे क्या, जिसमें हम लोग हमेशा फर्स्ट फ्लोर होता है, उसमें सीढ़ियाँ चढ़ती थी, सीढ़ियाँ चढ़ती थी, छोटी सी बालकनी टाइप होती थी, उसको ब्रांद बोलते थे, कवर्ड नहीं होती थी, ब्रांद, वो स्पेशल पत्थरों का बनता था उसको ब्रांद। और वो उसको हमारा मॉर्निंग में धोना जो हमारी माएँ होती थी बहुत ज़रूरी होता था। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती, एक उसको सुबह सुबह धोना, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियों, और एक शाम के टाइम संध्या चूंग बोलते थे, चिराग ये अपना दिया संध्या के टाइम बाहर रखते थे। बाद में इसको जो है सिर्फ जहाँ पे डेथ किसी होती उसके लिए वो रखते थे, अदरवाइज ये आम थे। तो उसमें ये बोलता हूँ मैं, वुनतिछा डबी पेट ताप पे वहाँ ब्रांद कहीं रू छा, मतलब बारिश के आज भी ब्रांद कहीं को धोती है। संध्या चूंग कौन जलाएगा मेरी खिड़की, जूहा वंदियो हा गर्म्याने, जूहा वंदियो हा गर्म्याने,
वुंतिचा डबे पेठ ताप पेवान ब्रांद कन्य वुंतिचा रूद छलान संध्याचो कुस जाले दारिसाने जुहा वंदयो आगर मैं थोड़ा इन बातों से इमोशनल हो जाता हूँ। होना लाजमी भी है पंडित जी। तो ये मैंने कहा ना कि मैं पहले ही कश्मीर से निकला था यार, स्टडी करने निकला था, मुझे वो दर्द कुछ ज़्यादा ही है। जैसे मैंने सोपोर का आपको बोला था, उसका जो मैंने गाना लिखा था उसमें मुझे वो सारी चीज़ें याद आती थी। जब मंदिर की घंटी बजती थी, उधर से मस्जिद का अज़ान होती थी, तो मैं क्या माहौल था यार, कभी किसी को कान में चुभा नहीं वो बात ना, एक मुस्लिम को चुभा कि ये मंदिर की घंटी बज रही है ना, जो मंदिर में पूजा कर उनको ये नहीं चुभा कि सामने मस्जिद में अजान हो रही है। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर में होता था कि जो सचमुच एक डिविनिटी क्रिएट करता था उस टाइम दोनों साइड में। अब हमारे वहाँ सोपोर में एक मुस्लिम मतलब समझो मतलब खुदा दोस्त थे, बहुत ही माने जाते, बहुत मानते हैं हम भी उसके बारे में। हादसा बोलते थे उसको, वो बिल्कुल अलिफ नंगा होते थे यार, 6 फुट का बंदा, और स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल। और उसका और एक पुल पे वो होती थी, एक पुल, 2 पुल थे वहाँ सोपोर में, एक पुल पे राज्यसेव होती थी। शी वॉज अ लेडी, अगेन द सेम जो मिस्टिक टाइप के होते हैं उस टाइप की थी वो। तो उसमें मैंने एक पुल पे राज्यसेव बैठी, एक पुल पे हादसा बैठे, मगर जो बीच वाला जो दरिया आज कहीं भी कुछ नहीं, तो दरिया जो बह रहा था, तो ये वो मुझे वो उस टाइम वो चीज़ें आ रही थी कश्मीर की। तो आपने यार आज इमोशनल कर दिया। पंडित जी, हिंदी की एक कविता है, उसकी 4 लाइनें हैं, मेरे को याद आती हैं आपकी बातें सुन करके, और आप जिस तरीके से हम लोगों को इस इमोशन में ट्रेवल करवा रहे हैं कि बहरी दिशाएं हैं, शब्द घुटे जाते हैं, क्या बात, कौन हवा चलती है, सब लूटे जाते हैं। बहुत सुंदर है ना। तो किसने ये जहर घोला, किसने इस, जैसे आप बोलते हैं ना, इतनी डिविनिटी थी वहाँ पर, इतना। और दरअसल मैं जब गया कश्मीर, तो मैं वहाँ के जब मुसलमानों से मिला, तो मुझे लगा कि यार ये लोग बात करते हैं ना कि कश्मीर ऐसा है वैसा, तो फिजूल की बातें हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं वो लोग वहाँ पर। अगर आप जाते हैं तो मैं वहाँ मतलब जो बाकी वहाँ जो डॉक्टर्स थे, बाकी लोगों से मिला, तो ऐसा लगा ही नहीं कि आप किसी और से मिल रहे हो। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद उसको एग्जैगरेट करके बताया गया है, और जो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, हुआ तो होगा, लेकिन अब उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे। अब ये जो दर्द, जो पीड़ा जो आपके दिलों में है, पता नहीं कितने सारे कश्मीरी पंडितों के साथ में अभी भी हो रही है, सबके साथ है, जो मेरी एज तक, मैं तो बहुत बार बोल रहा हूँ, जो मेरी एज तक है सबके साथ ही दर्द है। और मैं आज भी यही सोचता हूँ कि यार कश्मीर जाऊँगा। देखो क्या होता है कि अब कहीं पर हमारे जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वहाँ पे बोलते हैं यार आप लोगों को तो आना नहीं है, आप तो खामखा यार ये जो है। एक तो मुझे यहाँ तक बोल रहा था कि आप तो ये गाने लिख के जो फिल्में बना के हमें बदनाम करते हो हम लोगों ने। अरे मैं कहा अब आप अपना दर्द भी नहीं दिखाऊं क्या? बेसिकली क्या कि देखो मैं यहाँ पे सेटल हूँ, आप यहाँ पे मकान अपना बना रखा है, मेरे बच्चे यहाँ सेटल हैं, वो नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ पे। इस टाइम मेरे को यहाँ से उठ के फिर कश्मीर में जाना, यहाँ बेच बोझ के कश्मीर में जाके, क्योंकि अब तो मुझे सब कुछ वहाँ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। मुझे तो जो करना है यहाँ, तो यहाँ बेच के अपना मकान बेच के मुझे कश्मीर में जाके जो है लेना पड़ेगा। तो उसमें 1000 बार सोचता है इंसान यार कि यार फिर मैं एक बार वहाँ जाऊँ, फिर कल कुछ होना, फिर मैं उखड़ के आ जाऊँ। तो और प्लस मेरे बच्चे तो नेचुरली वो यहाँ जॉब करें, उनको वहाँ जॉब नहीं मिलेगा। आज मैं अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म में बनवाता हूँ बना, वो मैं कश्मीर में भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर, क्योंकि ये भी है चाहे मुझे नुकसान भी हो जाए ना, मैं हमेशा सोचता ना, मुझे सारे लोग बोलते हैं यार तू पंजाबी में बना, हिंदी में बना। मैंने कहा नहीं, बनानी है कश्मीर में। अगर मेरी स्टोरी है कश्मीर की है तो उसका मैंने एक रिश्ते जख्म इसी चक्कर में हिंदी में बनाई थी, वो भी एक ऐसे कश्मीर पंडित की थी, वो रियल स्टोरी अगेन थी। उसको पता चला मेरा मकान गिर गया, वो बेचारा भी गिर गया, वो लोग चला गया और हार्ट अटैक हुआ उसको, तो वो मैंने हिंदी में बनाई थी, रिश्ते जख्म उसका नाम रखा है, ये जख्म रिश्ता है। वो नहीं, उसमें वो आत्मा ही नहीं थी, वो नहीं आएगा। उसका भी मैंने एक शॉट डाला हुआ था इसमें इंस्टाग्राम में, बहुत अच्छा लाइक किया लोगों ने एक बार कि वो हमारा मंदिर है, वो घर हमारा मंदिर है। तो ये चीज़ जो आपको कश्मीरी में वो जो बोल चाल वो
उसकी आत्मा उसी बोलचाल के हिसाब से निकलती है। पंडित जी 370 के बाद और ये जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, कश्मीरी पंडितों को काफ़ी उम्मीदें हैं, ऐसा मुझे ऐसा महसूस होता है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है यार, ज़्यादा मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि 370 हटने के बाद में कुछ चेंजेस आए? देखो इस टाइम माहौल तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि माहौल कश्मीर में बहुत सुधरा है। आपको पता है जो पत्थरबाजी चल रही थी, जो बाकी चीज़ें चल रही थी, वो बंद हो गई है और उसको बंद करेंगे बिकॉज पॉलिटिकल क्वेश्चन, एवरीबडी नोज इट बट नोबडी वांट्स कम इन द फ्रंट। और ये नेचुरली अभी आप देखो कितना वहाँ पे है, अब इलेक्शन भी हो रहे हैं, चलो अभी स्टेटहुड नहीं दिया है, बट मैं जो सोचता हूँ मेरे एज अ कश्मीरी पंडित, मेरे लिए 370 था या ना था वो एक चीज़ थी, एक जैसी चीज़ थी। आज मेरे लिए क्या हो रहा है, मैं तो वैसे ही वैसे बैठा हूँ यार, कितने साल हो गए 370 को हटाए हुए, मैं तो वैसे के वैसे ही हूँ ना। मेरे लिए क्या है, मैं वापस तो नहीं जा पाया, मैं कोई वापस तो नहीं जा पाया वहाँ पे, मैं तो वैसे ही वैसे बैठा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करेगी कि आपको कश्मीर जाना है, इट इज़ जस्ट द पीपल जो आपको वापस लाना हो, तो लोगों का अपना प्यार, हार्ट टू हार्ट जिसको बोलते हैं। जैसे मैं जाता हूँ कश्मीर में, मैं रात को 9 बजे 10 बजे के अपने यार दोस्तों के साथ होता हूँ। अभी भी मैं जो हमारे जो मित्र लोग जिनके साथ फिल्म बना रहा हूँ उनके साथ बैठा था, मुझे कहीं पे भी कोई भी इतना सा भी कहते हैं ना कहीं वो नहीं लगता। बट ये मेरी मजबूरी है कि जबकि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि आई शुड गो बैक कहीं पे। मैं अभी अपने यार दोस्तों को भी बोला यार देखो कहीं कुछ मिल जाए, कोई छोटी मोटी लैंड कोई मिल जाए, एक आधा कमरा बना के तो रह लूँ तो बट एज ए सच मेरे लिए कोई वो फ़र्क नहीं पड़ा। एज ए कश्मीरी पंडित मैं बोल रहा हूँ, ये तो भूल जाइए। मैं पॉलिटिकल बात है, मैं ओपनली नहीं बोलना चाहता, बट डेफिनेटली है, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ इस टॉपिक पे भी, बट मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज आई डोंट सी एनी चेंज। कोई मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 370 था या ना था, वो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है उसका। ऐसा कोई सबसे ज़्यादा जो दिल के करीब ऐसा सॉन्ग हो, कश्मीरी सॉन्ग जो आपने गाया, एक तो गा दिया आपने, उसके अलावा ऐसा कोई है जो बार बार कभी कभी होता है ना, कुछ बहुत बहुत अटैच्ड होते हैं, खासकर जब आप जो यंग एज का जो समय होता है ना, उस समय से उस दौर से एक गाना है जो अभी मैं कुछ दिनों पहले ही मैंने अगेन फेसबुक में रिपीट किया था, डाला था, और ये बेसिकली इसके साथ मेरी अटैचमेंट क्यों है, ये जब मैं जस्ट 15-16 साल का था, आई स्टार्टेड दिस स्टेज। कीड़ा बहुत था बचपन से ही, तो हमारे वहाँ पे सूया ड्रामाटिक क्लब, सूया सोपोर का बेस जो पड़ी है वो सूया एक इंजीनियर था, बहुत लंबी कहानी है, उसके नाम पर सूयापुर बोलते थे, वो बिगड़ते बिगड़ते सोपोर बन गया, उसी सूया पे नाम रखा गया था। हमारे रशीद परवीन साहब वहाँ पे बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बुक्स लिखी है उन्होंने, अभी भी उनकी कश्मीर तेरी मेरी कहानी बहुत सुपर हिट है इस टाइम बुक वहाँ। और उनके भाई साहब, भगवान के आत्मा को जन्नत दे, वो उनका गुलाम मोहिद्दीन चंगाल सरनेम था, बट वो गुलशन लिखते थे, गुलशन साहब के नाम से बोलते थे। उन्होंने शुरू किया था ड्रामाटिक क्लब, सूया ड्रामाटिक क्लब। तो जब मैंने देखा यहाँ एक रेस्टोरेंट ड्रामाटिक क्लब, बड़ा ड्रामाटिक क्लब था, तो मैं भी एक बार आ गया, तो बच्चों की तरह मैंने बोला जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो हंसने लगे पहले। फिर उसके बाद चलो मेरी एंट्री मिली, फिर उन्होंने देखा कि इसके एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो वे एकदम जब उसने मुझे सीन एक दे दिया करने के लिए, तो एकदम मतलब उसने कहा यू हैव ए पोटेंशियल। फिर उसने मुझे रोल दिया था एक, तो दाढ़ी दूढ़ी बनाई थी, मैं तो बच्चा सा था, वो दाढ़ी दूढ़ी बनाई, वो बना के एक रोल दे दी। उसी एक ड्रामा में एक गाना था जो गुलशन साहब ने लिखा था, और बाकी जो उसने म्यूज़िक दी उसी में दी था, जो मैं बार बार हर महफिल में गाता था। अखचान लोल शोलवुन मीनार बनाऊं, मीनार बनाऊं, अमिचान लोल शोल कोई यादगार बनाऊं, यादगार बनाऊं, मारो
हुस्नन चांय करमस खास्त फल वनि ज़ून खास्त फल वनि ज़ून महाराय हुस्नन चांय करमस खास्त फल वनि ज़ून खास्त फल वनि ज़ून दूर हम सफर मूरत ये चांय अनहार बनाऊं अनहार बनाऊं अक चांय लोल शोल मीनार बनाऊं मीनार बनाऊं। एक तुम्हारे प्यार का मुझे एक शोल में चमकता हुआ एक मीनार बना रहा है। तो जितने भी कश्मीरी लोग सुनेंगे तो वो तो बिल्कुल पंडित जी आपने तो मतलब ये मैंने अभी अपने बचपन में जो मेरे मेंटोर भी थे उनको आज अग्निशेखर बोलते हैं, उनके सामने एक जगह गाया था, तो वो भी मैंने फेसबुक पे डाला था। काफी लोगों ने पसंद किया। बेसिकली मैं आपको इसी गाने पे बात आई। देखो क्या एक जो हम कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुस्लिम वहाँ पे होते थे, हमारे कुछ गाने वहाँ पे हैं जो फोक सॉन्ग्स बोलेंगे उनको यहाँ, वो चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हो चाहे वो कश्मीरी पंडित हो। अभी हम जिक्र कर रहे थे एक जगह, कुछ ऐसे गाने हैं जो हम गुरु महाराज के नाम भी गा सकते हैं, भगवान के नाम भी गा सकते हैं, और हमको कोई महबूब के लिए भी गाता है। तो एक ऐसा जो गाना है जो आप किसी को पता भी नहीं है किसने लिखा हुआ, हरमुख बरतल प्रारे मदनो, मतलब उसमें आप अगर मदनो मीन्स आपका महबूब, हरमुख बरतल मीन्स हम सोचते हैं कि वो हरमुख जो शंकर भगवान के, ऐसा ही कुछ इस तरह के गाने हैं। जैसे जो अभी एक गाना बड़ा हिट हुआ था, यली जाना न रेलम अदबलम, तो उसमें ये कि जब मेरा जाना ना मिलेगा मुझे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, तो हम उसको जाना बोलते हैं। तो आप उस, और ये दोनों गाते हैं, मुस्लिम भी हिंदू भी, इसमें कोई वहीं पे फर्क, वो अपने ले गाते हैं अंदाज से, हम अपने ले गाते हैं। एक जो मेरा बड़ा फेवरेट है जो मैंने अभी गाया भी था, उसका मैंने अपने थोड़ा बहुत पॉपुलर है, मैंने भी गाया था पर उसको रिकॉर्ड किया था मैंने स्टूडियो में, फिर मैंने उसको शूट भी किया था, एक फकीरी रूप दिखाया था मैंने उसमें, फकीरी रूप बड़ा अच्छा लोगों को लगा था। तो उसमें क्या बोलता है कि मतलब वार बुछता दोद नई दक मीछम, मीन्स मेरा जब पेन ही नहीं है, जब अंदर मुझे जब दर्द नहीं है तो पेन किस चीज़ की, यार मुझे क्यों ये इतना दो मतलब आ रहा है। मीन्स वो महबूब के लिए भी गा सकता हूँ, हकीमो वार बुछता दोद नई दक मीछम, दवा दिम क्या गछी कम, दोद नई दक मीछम। ए हकीम अच्छी तरह देख लो मुझे, अच्छा कि मुझे ये दर्द क्यों है जबकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, दवा दे दो कुछ यार ताकि ये कमी हो जाए। आप इसको मतलब ये दोनों गाते हैं, मुस्लिम्स भी पंडित भी, तो मैं तो हकीम उसको, मैं तो ये बजरू में गाता हूँ, तो है हकीम मेरा देख। अब हम सोहम करते हैं, देखो कितना, अगर आप क्यों वहाँ सूफीज्म चलता था वो, और दोनों का बराबर का एक वो रहता था। एक मेरा एक और फेवरेट है वहाँ पे, मुसलमान नहीं लिखा हुआ, ये भी मुस्लिम नहीं लिखा हुआ, उसमें जो बहुत, जिस दिन मेरे फादर ने मुझे, क्योंकि वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, उन्होंने जिस दिन मतलब समझाया मुझे इसका, उसके बाद वो गा कहते थे मुझे कभी गाओ ये, मैं गा नहीं पाता था, मेरा गला रोन जाता। गजानग में मंसूर गरे दम बदम चुम, वजान साज संतूर जीरो तम चुम। गजान नग में मंसूर, उसके लिए जो मतलब नगमी मीन्स गाने जो निकलते, वजान साज संतूर सोहम, जो हम सोहम बोलते हैं
वो जीरो बम बोलते हैं। इसके आगे जो है वो कहता है कि अंदर ही मुझे शिव बैठा है, अंदर मेरा शैतान बैठा है, तो यहाँ पे क्या लाऊं मेरे पास, जो हम भी बोलते हैं। ये मतलब उसमें तो एक जगह वहाँ भी बोलता है, उस बेचारे को उस पर थोड़ा सा पत्थर ही पड़े थे कि मैंने उम्र भर को फिर मैंने पतलेम पोष मीन्स बुत परस्ती की मैंने, उससे भी मैं उसको पाया। तो इस तरह के वहाँ पे मतलब दोनों का माहौल इतना सुंदर माहौल था ना, जैसे मैंने बोला आपको अजान, और मैंने एक इंग्लिश भी लिखा था एक गाना जी, All I want to go back home, Oh yes. which I left in a big home, my sweet home, my sweet home. Absolutely. उसमें भी एक जगह मैंने when azan was matching the temple bell, I want that Kashmir back. The chinar leaves are turned red in a war. चिनार लीव्स, ये अक्टूबर का सीजन आएगा, ये रेड हो जाते हैं, बट मैं वहां बोलता हूँ कि चिनार लीव्स आर टर्न्ड रेड इन द वॉर, जिसने मेरा बचपन छीन लिया। ये उसमें भी मैंने ये जिक्र किया था कि जो है अजान वाज मैचिंग द टेंपल बेल्स। सो मैं वही कह रहा हूँ, लौट के वही कश्मीर पे ही आता हूँ। क्या बात है पंडित जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ में डिस्कशन ये, और आपने पूरी कश्मीर की यात्रा करा दी हम लोगों को, गाने, कश्मीर के एग्जाम्पल्स, वो जो एक माहौल था हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी वहाँ पर जो था। एनी फाइनल मैसेज व्हिच यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू पीपल? यार मैं बचपन से 1976 या 75 से श्री सत्य साईं बाबा, वो भी लंबी कहानी है, किस तरह उन्होंने मुझे अपने चरणों में लिया। मेरी मदर की डेथ हो गई थी उन्हीं दिनों 76 में, तो वो माँ का रूप कैसे बन के आई, एक मिरेकल ही था वो। तो उन्होंने मुझे अपने चरणों में लिया था और मैं उनको पूरी तरह से मानने लगा। बहुत ऐसे कुछ मिरेकल जो कि वो हमेशा बोलते, दीज आर माई विजिटिंग कार्ड्स, तो थ्रू विजिटिंग कार्ड्स वो मुझे अपने उन्होंने चरणों में ले लिया। मैं साईं माँ के बोलता हूँ। उनका एक ही जो है ना, मतलब जो सर्वधर्म उस पे चलने का वो हमेशा बोलते हैं, और सेवा भाव। तो यही है कि हर मजहब जो हमारे भारत में, ये ब्यूटी ऑफ द भारत इज दैट इट हैज सो मेनी रिलीजन्स, सो मेनी कल्चर्स, सब कुछ है। अपने अंदर जो हम द्वेष, नफरत, वो है, देखो इंसान है, इंसान की मतलब फितरत से मजबूर है, कभी कभी हो जाता है, गुस्सा आता है, ये देख के, एक माहौल देख के उससे गुस्सा आ जाता है, एक दूसरे मज़हब को, उसके मज़हब को, इसके मज़हब को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बट अल्टीमेटली जो है ना, एक ही चीज़ है, वो है कि इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत पे ही चलने की कोशिश करनी चाहिए। और मैसेज तो क्या दे दूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के ये करूँगा कि जहाँ पे भी हो, दो ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो जो भी कोई दिखेगा किसी भी गेटअप में, वो इंसान है, और जो आपने सेवा कहीं पे भी कुछ हो, तो सेवा भाव अपने मन में रखिए। सर्व ऑल लव ऑल, दिस इज अ मैसेज ऑफ हमारे सत्य साईं बाबा स्वामी, जिसको बोलते हैं सर्व ऑल, लव ऑल एंड सर्व ऑल। ये सिंपल सी मैसेज है और बहुत डीप मैसेज है, ये मेरी सबसे बड़ी है। ठीक है पंडित जी, तो आज के इस माहौल में हमको पता है हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया क्या कर रहा है, इवन इजराइल का क्या हो रहा है। मतलब माहौल की जब आप बात करते हैं, आपके जैसे लोग बहुत मेरे ख्याल से कम ही बचे हुए हैं जो इस तरीके से, इतना सब होने के बावजूद भी इस तरीके से सोच पाते हैं और सोच कंटिन्यू रख पाते हैं। और ये जो सोच है, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पर भी, जहाँ पर भी होता है, अगर आप मुस्लिम में देखें, वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके की सोच रखते हैं, बहुत हैं। बहुत है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो सोच है जिसने पूरा माहौल, अभी देखिए, मतलब इसको डिस्कशन को हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि जिससे डिस्कशन ज़्यादा ठीक नहीं होते, तो सबको इस तरीके से सोचने की पंडित की ज़रूरत है। देखो क्या, मैं एक ही बात बोलता हूँ, वंस यू स्टॉप watching the TV channels, you will find the world is great.
ये मैं हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया इतना बढ़ गया, इससे नफरत ज़्यादा बढ़ गई, मोहब्बत कम। फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, मैं भी किसी टाइम ये गालियाँ देना शुरू करता हूँ, बिकॉज एक सोच जो चल रही है, मैं भी सोचता हूँ यार ये सोच गलत चल रही है, इधर गलत चल रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप वॉचिंग द टीवी। ये मेरे बेटे ने मुझे बोला था, अरे न्यूज़ देखना बंद कर दो, यू विल सी द वर्ल्ड इज गुड। ये फैक्ट है। हाँ, सही बात है। तो वो कहावत है ना पंडित जी की, दैट हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सीरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में, तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए। तो ये आग अमन की आग, ये एकता की आग, ये सौहार्दता की आग। अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे लोगों को आज बेवकूफ़ बोलते हैं जो ये सोचते हैं। मैंने बहुत कुछ यार, मैंने बोलता हूँ फेसबुक पे मैंने बहुत आग बरसाई है, क्योंकि वही एक मुझे जरिया लगता था जहाँ मैं अपना जो नफरत गुस्सा वहाँ निकालूं। आज यू विल फाइंड फॉर द लास्ट, जब कोविड आया ना, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार मर रहे हैं हम यहाँ भी मजहब कर रहे हैं, यहाँ भी हम मजहब देख रहे हैं यार। इसने वहाँ पे जाके, यहाँ पे मुस्लिम्स ने एक जगह वो कर दिया, क्या बोलते हैं, इकट्ठे हो गए नमाज पढ़ने, तो वहाँ से कोविड आ गया। तब भी हम लोग, ये हिंदू ने घंटी मंदिर में गए, उन्हें किया, तब भी हम वही करने लगे। फिर मैंने कहा ना कि जब मैं आपसे बोला था कि जब मैंने वो गाना किया था उन्हीं दिनों, फिर जब मैं लाइव आया था, फिर मैं फर्स्ट लाइव में प्रोग्राम, मतलब जस्ट इन वन गो 1000 पीपल वर वॉचिंग देयर। मैक्सिमम वर दोस्त जो कश्मीरी, जो 20-25 साल के बच्चे थे, उनको क्या मैं मैसेज दे दूं उस टाइम? मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ? आज मैं जिस किसी से भी मिलता हूँ ना, जब कश्मीर जाता हूँ, टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो या ये शिकारा वाला हो, जे भी मिलता, आई स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन डेलिबरेटली। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो? मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ यार, वो जैसे। देन आस्क देम, क्या सुना है आपने, क्या हुआ था यहाँ पे? एवरीबडी सेज जगमो ने आपको गाड़ी भेजी, आपने। आई टेल देम द रियल स्टोरी, दिस हैज हैपेंड। मगर मैं ये इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भैया मैं उनको रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि इस माहौल को हम कैसे अब सुधारें। हो सकता कहीं ना किसी को मैं टच करूँ। अभी एक टैक्सी वाला मुझे छोड़ने आया था, फिरोज नाम था उसका, बात हुई उससे, तो मैं भर ली। मैंने जब मैं टैक्सी बैठा ना, चलो भैया, कश्मीरी में बोला, एयरपोर्ट कहता क्या सर आप बड़ी भर रहे हो? मैं यार कश्मीर से जा रहा हूँ यार, इसलिए तब बात छिड़ गई। वो इतना इमोशनल हो गया बाद में, वहाँ पे आगे कहता सर ये मेरा नंबर नोट करो, आगे मिलेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल को छू लो यार। अब कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही माहौल बना रहे। बाकी जो है ना, ये भी गालियाँ देगा, ये भी गालियाँ देगा, तू बड़ा साधु बन गया। चलिए, गॉड ब्लेस, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।